हालांकि अगर हम बात करें तो मुस्लिम बाहुल्य जो सीटें हैं उसमें कम वोट कटे हैं, जबकि जो वीआईपी सीट है, जो शहरों की जो सीट है उनमें वोट ज्यादा कटे हैं। तो क्या आपको लगता है कि नए समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं? कहीं कोई नया समीकरण नहीं है। जो स्वर्ग और नरक से ला करके कांग्रेस और सपा के लोग वोट डलवाते थे, अब वो काम बंद हो गया, क्योंकि मतदाता सूची से नाम चुनाव आयोग ने निकलवा दिया एसआईआर के माध्यम से। अकेले यूपी में लगभग 46 लाख से भी ज्यादा मृतक पाए गए, उनके नाम निकाले गए हैं। जो गांव छोड़ के शहर गए, कुछ लोग प्रदेश छोड़कर चले गए, तो ऐसे लोग कई जगह नाम था, जिले पर भी नाम था, गांव में भी नाम था, तो ऐसे लोगों का नाम एक जगह किया गया है। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो है भाजपा जो है चुनाव आयोग के इशारे पर काम कर रही है और कहीं ना कहीं जो है ऐसी सीटों पर ज्यादा नाम काटे गए हैं मतदाता के जहां पर वो चुनाव हारी थी। उनकी बात में कोई दम नहीं है। यदि ऐसा होता तो समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव में ज्यादा सीटें नहीं जीत पाती। अखिलेश को यह बात सोचना चाहिए कि अगर ऐसा होता तो क्या वो जीत पाते। तो अच्छा, जिस तरीके से अभी आगामी चुनाव को देखा जाएगा, 27 के चुनाव को, तो किस रणनीति के तहत एनडीए काम कर रहा है? एनडीए गठबंधन में यूपी में 5 लोग हैं। संजय निषाद जी हैं, आशीष पटेल जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में है। तो ये 5 लोग हैं। 5 लोगों की कुवत, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो 4 लोग हैं, चारों लोगों की कुवत प्रदेश में वोट दिलाने की है। समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा लीडर नहीं है, सब दगे हुए कारतूस आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो किसी की कुवत नहीं है कि कोई एक जिले में वोट दिला दे। महिला आरक्षण को लेकर आप क्या कहेंगे और उसको कितना फायदा महिलाओं को कि लंबे समय से हम लोग डिमांड करते रहे कि महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हो। 22 साल, यूं कह लीजिए कि 24 साल हो गया हम लोगों को पार्टी बना के कहते सुनते। तो जो वादा देश के प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हम लोगों से वादा किया था, उस वादे को पूरा कर रहे हैं। चाहे वो जातिवार जनगणना का इशू हो, कोई मानने को तैयार नहीं था। अभी महिला आरक्षण, इसको उन्होंने लागू कर दिया। अब कानून का रूप लेने जा रहा, 2029 तक ये अपना रूप ले लेगा। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि प्रदेश में विकास का काम हो रहा है, देश में विकास का काम हो रहा है। बंगाल चुनाव की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी लगातार जो है वो बीजेपी या फिर एनडीए पर आरोप लगा रही हैं, साफ तक बता रही हैं वो। तो किस तरीके से बंगाल चुनाव को देखते हैं और नतीजों पर क्या आपकी राय है? ये नतीजा, अगर आप थोड़ा पीछे जाइए तो राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, सभी स्टेटों में चुनाव हुआ और एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। तो चुनाव जो 5 राज्यों का हो रहा है उसमें सबकी निगाह बंगाल पे है, तो बंगाल में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो बात अगर ओम प्रकाश राजभर की जाए तो आजकल आजमगढ़ में आप बहुत ज्यादा वक्त दे रहे हैं, तो क्या चुनावी 2027 की रणनीति कुछ है क्या वहां पे, खासतौर पे अकलौलिया? और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि समाजवादी का गढ़ है, तो आजमगढ़ में राजपूत भी रहता है, ब्राह्मण भी रहता है, भूमिहार भी रहता है, यादव भी रहता है, पटेल रहता है, निषाद बिंद केवट मल्ला माझी मझवार तुरहा तुरैया रहता है, नाई गुण पाल प्रजापति रहता है, विश्वकर्मा रहता है, श्रीवास्तव रहता है, चौरसिया रहता है, राजभर रहता है। हर जाति के लोग रहते हैं, तो एक जाति का कैसे मान लें हम? तो वो हम उसको सभी जातियों का जिला बनाने के लिए कि सभी समाज के लोग वहां रहते हैं, खाली एक जाति के लोग नहीं रहते, इस नाते वहां डेरा गिराए हुए हैं। 10 की 10 सीट एनडीए गठबंधन को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या अरुण या अरविंद भी चुनाव लड़ सकते हैं? अब टाइम आएगा तो देखा जाएगा क्या होगा। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी इस समय मंत्री हैं यूपी सरकार में, क्या ख्वाहिश है कि कभी मुख्यमंत्री बनें? आपको बनाया जाए तो आप नहीं बनेंगे? सर, मतलब क्या कहना चाहेंगे, क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे?
भाई मैं कह रहा हूं कि आपको यदि मौका मिले तो आप छोड़ेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का सर क्या अपडेट है? मामला सपा के लोग हाई कोर्ट गए हैं। अब हाई कोर्ट का जो आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा। सपा प्रमुख कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होगा, प्रत्याशी अपना पैसा भी खर्चा ना करे। भाजपा के लोग चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। इसी नाते वो हाई कोर्ट गए हैं ना कि चुनाव हो जाए, तो हम भी लोग तो चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट का फैसला आ जाए, चुनाव करा दें। अच्छा, अगर बांसुरी विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर आप पहले आपके उसमें सीट थी है, अभी जो है कहीं न कहीं दूसरे आपके सहयोगी दल की सीट हो गई, तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में बांसुरी विधानसभा की दावेदारी करेंगे? बांसडीह की भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, सहयोगी दल की सीट नहीं है, भाजपा के सिंबल से जीती है। सहयोगी दल की कहाँ से सीट हो गई?